गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह जैसे मैं उठा, मुझे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी। तो उस बुक का नाम है द 48 लॉस ऑफ पावर। तो मुझे उसमें से ये पूरी की पूरी बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए तो मैंने सोचा चलो आज इस बुक का फर्स्ट जो पॉइंट है उसी को डिस्कस करते हैं, जो है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इस बुक में ऑथर ये बताते हैं कि आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी पावर हो, तो कभी अपने मास्टर से ज़्यादा आउटशाइन मत करो। मतलब ये मत करो कि उसे ये मत दिखाओ कि आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर आपको उससे ज़्यादा किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है। जैसे ही उसे पता चलेगा, आपके बॉस को, आपके मास्टर को, कि ये मुझसे ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में या इस चीज़ के या इस काम के बारे में नॉलेज रखता है, वो तब भी वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे इस टॉपिक इसके रिलेटेड मैं आपको स्टोरी से समझाने की कोशिश करूँगा, की तरफ लेके चलता हूँ। जिसमें होता यह है कि एक राजा होता है, उसका दरबार होता है और कुछ मंत्री होते हैं उसमें। जैसे कि आप अकबर बिरबल समझ लीजिए। उसमें होता है कि एक राजा जो कि पूरे अपने राज्य पे राज करता है। तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि एक ये होता है, मंत्री होता है, वो सबसे होशियार होता है। मतलब उसे सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, फाइनेंस, टैक्सेशन की, और आर्मी कैसे काम करती है। तो वो बहुत सही डिसीजन लेता है किसी भी चीज़ के बारे में। और ऐसे डिसीजन लेते लेते वो एक दिन कुछ ऐसा करता है कि जो राजा ने डिसीजन लिया था उसके अगेंस्ट कुछ बोल देता है कि ऐसे नहीं, या ऐसा होना चाहिए। तब उसमें होता यह है कि अब उस मंत्री को लगता है यार मैंने सही डिसीजन लिया। इसमें भले ही फाइनेंशियली ग्रो हो उस चीज़ में, मतलब राजा का जो ख़जाना होता है उसमें फाइनेंशियली ग्रो होने की, उसे ऐसा लगता है कि जो मैंने सलाह दी है वो फाइनेंशियली ग्रो होने की है। मतलब जितना टैक्सेशन है उसमें थोड़ा सा उस मंत्री को ऐसा लगता है कि मेरी सलाह से अच्छा होने वाला है, और उसकी सलाह अच्छी ही होती है। लेकिन जब वो ये बात पूरे सभा में राजा को बोलता है कि आपका ये डिसीजंस मैं इस चीज़ से करेक्ट करना चाहूँगा, तो वो बात होती है राजा के ईगो पर और राजा के डिसीजंस पर। तो वो बात ऐसे सीधे पॉइंट करती है कि नहीं, ये जो राजा ने डिसीजन लिया ये गलत होता है। इनडायरेक्टली ये बात इस तरह से उस राजा के डिसीजन को इंटेंशन हर्ट करती। तो अभी उस मंत्री को लग रहा है मेरा डिसीजन सही है, उसका सही भी होता है, लेकिन एज ए रिज़ल्ट उसे ये मिलती है कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई मतलब उस सभा से उसको दरख्वास्त या हटाया दिया जाता है। क्योंकि इसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि उसने जो सलाह दी उससे ये दिख रहा था कि वो राजा से बेहतर है, वो राजा से बेहतर नॉलेज रखता है। तो इसीलिए उसकी सलाह या फिर उसका जो नॉलेज, उसका जो डिसीजन बेहतर होने के बावजूद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, मतलब जाना पड़ता है। तो यहीं पे जो पहला टॉपिक है वो यही है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब और एक चीज़ से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दिन में सूरज निकलता है,
और एक चीज़ से इसे समझ सकते हैं कि तारे रात में चमकते हैं, चाँद भी चमकता है, लेकिन जब दिन होता है तो सूरज आता है, सूरज की रोशनी आती है। और तारे जो हैं, तारे या फिर जो चाँद है, उनकी रोशनी सूरज की रोशनी को कम नहीं कर सकती। जब सूरज आता है तब वो छिप जाते हैं। एक्चुअली वो छिपते नहीं, उनकी रोशनी कम पड़ जाती है यहाँ तक आने में। तो यही बात है कि आप कभी भी अपने मास्टर के आगे नहीं निकल सकते, और उन्हें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है किसी भी टॉपिक में। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं फिर 48 लॉस ऑफ पावर के सेकंड लॉ में। टिल देन बाय।